गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि नीरज सर ने कल अनाउंस किया था कि अब नए साल में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो है करंट अफेयर्स की। यस, डेली करंट अफेयर्स। जैसा कि जीएस का क्लासेस जो था वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स को भी डेली कवर अप करेंगे ताकि जीएस के साथ साथ आपका करंट भी उतना ही स्ट्रांग हो जाए। और चूंकि करंट हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है, इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आपको अंदर कर सकता है या एग्जाम के बाहर कर सकता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। और हमने जो यहाँ पर सोर्सेस लिए हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेस लिए हैं ताकि गलती की कहीं भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना रह जाए। और हमने कोशिश ये भी की है कि कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम कई ऐसे चर्चित साइट्स हैं, बहुत ही फेमस साइट्स को पढ़ते हैं या बहुत ही फेमस मैगजीन्स को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स ऐसे भी हैं जो वहाँ पर भी आपको उपलब्ध नहीं मिलेंगे। तो हमने कोशिश की है कि चीज़ों को गहराइयों से निकाल कर आप तक पहुँचाया जाए। और आप यकीन मानिए, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें दिखेंगी कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें मिल रही है और उसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने आज की करंट अफेयर क्लास को शुरू करते हैं और अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है असम सरकार करेगी गुणोत्सव 2024 का आयोजन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्लासेस में भी कहती थी और यहाँ भी कह रही हूँ कि हमेशा की पॉइंट्स को हाईलाइट करें और दिमाग में बैठाएं। यहाँ पर दिया गया असम सरकार करेगी गुणोत्सव। गुणोत्सव मीन्स कहीं ना कहीं गुण यानी कि क्वालिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात कर रही है तो किस चीज़ की क्वालिटी की बात की जा रही है? तो एजुकेशन यानी शिक्षा। यहाँ पर शिक्षा के क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए असम सरकार का एक अहम कदम उठाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि 3 जनवरी से 8 फरवरी तक कंटिन्यू ये प्रदर्शन चलेगी। और ये प्रदर्शन कौन करेंगे? सरकारी स्कूलों के लगभग 40 लाख छात्रों द्वारा यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, एक लगभग, क्योंकि एकदम एक्यूरेट याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक लगभग आप कहेंगे कि लगभग 40 लाख छात्रों द्वारा यह प्रदर्शन किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया है, एक आंकड़ा पूरा दिया है, लेकिन उतने आंकड़े पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने शुरू में बताया किस चीज के प्रदर्शन, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड 40 लाख स्टूडेंट प्रदर्शन करेंगे और उसी का मूल्यांकन कौन करेगी? असम सरकार यहाँ पर करेगी। और असम में कितने जिलों में ये प्रदर्शन किया जाएगा? कितने जिलों में? तो वो है आपका 35 यानी कि 35 जिलों में कितने सरकारी स्कूल? तो ये एक आंकड़ा याद रखिए, लगभग दिमाग में रखिएगा, 43,498 सरकारी स्कूलों में ये किया जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पर असम सरकार की बात हो रही है। मान लो आप बीपीएससी की एग्जाम देने गए, वहां पर आपको सवाल बना कि किस सरकार ने गुणोत्सव 2024 का आयोजन किया। वहां पर ऑप्शन में आपको बिहार रहेगा, असम रहेगा, यूपी रहेगा, झारखंड रहेगा। तो आपको लगेगा कि अरे बिहार के एग्जाम में हम आए हैं और बिहार भी ऑप्शन में, तो माइट भी संभावना है कि यहाँ पर बिहार हो, लेकिन ध्यान रखना ये बिहार नहीं, ये असम सरकार द्वारा ये आयोजन शुरू किया गया है। डेट आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेन है गुणोत्सव किस सरकार द्वारा किया जा रहा है? असम सरकार। लगभग कितने छात्र? लगभग 40 लाख छात्र। थोड़ा आप जिला याद रखना, ध्यान में रखना कि 35 जिलों द्वारा ये 35 जिले के स्कूल जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। और चूंकि अगर आप किसी भी राज्य का कोई भी करंट पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना और वहाँ के राज्यपाल। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मुख्यमंत्री है श्री हेमंत विश्व शर्मा। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, क्लैरिटी होगी यहाँ पर, श्री हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल है श्री गुलाब चंद कटारिया। तो ये दोनों नाम आप जहन में रखना, चूंकि उस राज्य को हम पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों की पेंशन को लेकर किया बड़ा फैसला, ठीक है। तो यहाँ पर महिला कर्मचारी की बात चल रही है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर सरकारी विभाग की बात हो रही है, क्योंकि पेंशन वहां पर मिलता है और वहां पर पेंशन में कुछ संशोधन किया गया।
पहले क्या होता था कि जो भी महिला कर्मचारी है उनके जो पेंशन जो होते थे, तो आप यूं कह सकते हैं कि उसके जो नॉमिनी के हकदार होते थे वो होते थे उनके स्पाउस यानी कि उनके पति। लेकिन यहाँ पर संशोधन क्या किया गया है, तो संशोधन किया गया है कि अब अगर कोई महिला है जिसके वैवाहिक जीवन में कोई किसी तरह का कलेश, किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है और वो मान लीजिए केस फाइल है, कोर्ट में वो केस चल रहा है, वो केस लड़ रही हैं, या फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या किसी तरह का कलह हो उन दोनों के बीच में, और वो केस चल रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उनके जो पेंशन के हकदार होंगे उनके पति ना होकर उनके बच्चों को ये हक दिया जाएगा। कब? इन कंडीशन ऑफ वैवाहिक कलह, जब किसी भी तरह का उनके मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत हो तब ये फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर कि ये किस विभाग द्वारा ये संशोधन किया गया, तो DOPPW, आप इसको नोट डाउन करते चलना। DOPPW इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। मैं फिर से कह दे रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट द्वारा ये एक संशोधन किया गया है कि अब महिला कर्मचारी वैवाहिक कलह की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के लिए अपनी पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है। तो याद रखिएगा कब, मैं फिर से बताती हूँ कि आप की पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, वैवाहिक कलह। ठीक है, जब वैवाहिक कलह हो तब, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनके पति ही इसके नॉमिनी होंगे या उनको ये नाम उनका जो पेंशन होगा उसके लिए वही नामांकित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लीजिए, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50। ठीक है, सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। मतलब उनकी मृत्यु के बाद या ये जो पेंशन देने की अनुमति जो है ये किस नियम के तहत दिया जा रहा है, तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50 ध्यान में रखिएगा। इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा लेकिन की पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक नया कदम उठाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा केंद्र सरकार, कहीं आपको भटकाने के लिए या ये ना पूछ दे कि किस राज्य द्वारा ये कदम उठाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोसेट। क्या है ये? आपका साइंस एंड टेक को कवर कर रहा है। एक्सपोसेट क्या है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक लाइन में दिया गया है कि इसरो ने ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर चीजों के अध्ययन के लिए एक्सपोसेट नाम का सैटेलाइट छोड़ा। तो यहाँ पर आपका की पॉइंट फिर से मैं बता दूं क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ब्लैक होल्स एंड सुपरनोवा। इन चीज़ों के अध्ययन के लिए इस सैटेलाइट को छोड़ा गया है। बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एक्सरे सोर्सेस हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है, जिनके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए इसको छोड़ा गया है एक्सपोसेट को। ठीक है, कब? इसे 1 जनवरी सुबह 9:10 पर लॉन्च किया गया है। टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, तो आप ध्यान रखना, डेट याद रखिएगा 1 जनवरी। नए साल, नई शुरुआत, नया सैटेलाइट छोड़ा गया। ठीक है, और एक्सपोसेट एक्सरे पोलैरिमीटर नाम देख लीजिए, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। उसी को शॉर्ट में, मतलब एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को शॉर्ट में हम यहाँ कहते हैं एक्सपोसेट। ठीक है, एक्सपोसेट। इसका एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप मेंशन कर लीजिएगा कि जो एक्सपोसेट है ये इसरो और RRI यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि RRI द्वारा इसको, इन दोनों के सहयोग से इस सैटेलाइट को विकसित किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे 2-3 करंट अफेयर्स आपके मिक्सअप हैं, तो मैं अलग से आपको थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। पहला है कि भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के राजस्थान में शुरुआत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहला तो आप याद रखिएगा कि ये जो सैन्य अभ्यास है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। तो पहला सवाल आपको ये बनेगा कि डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस, भारत और US, ऐसे करके आपको ऑप्शन देंगे, तो याद रखिएगा भारत और UAE।
हो सकता है आपको थोड़ा भटकाने के लिए या फिर थोड़ा और डीपली जाकर ये भी पूछ सकता है कि भारत यूएई के बीच हुआ ये सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत के किस राज्य में हुआ। कभी कभी ना हम छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, लेकिन याद रखिएगा ये राजस्थान में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत तो ध्यान में है लेकिन भारत के साथ साथ राजस्थान में भी कहाँ, तो महाजन, ये याद रखिएगा, राजस्थान के महाजन में इसकी शुरुआत हुई है। भारत और यूएई के बीच एक सैन्य संयुक्त अभ्यास ये शुरू किया गया है। क्या नाम है, डेजर्ट साइक्लोन। तो थोड़ा अगर आपको थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो डेजर्ट साइक्लोन अगर राज्य पूछेगा तो आप इजिली कर सकते हैं, कहाँ, तो राजस्थान। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, भारत और यूएई क्या था, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, है डीआरडीओ से रिलेटेड। सॉरी, डीआरडीओ से रिलेटेड क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो गया कि यहाँ अभी जो 1 जनवरी बीता है, इस 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66th जो एस्टेब्लिशमेंट डे आप बोल सकते हैं, स्थापना दिवस जो था वो मनाया गया। कब, 1 जनवरी को। ठीक है, तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 जनवरी को, 1 जनवरी कब, 1958 को इसका गठन हुआ था, इसका गठन किया गया था। और इसलिए आप ईयर जोड़ लें, अगर आपको 58 याद है तो आप इजीली यहाँ ईयर निकाल लेंगे। याद रखिएगा कभी कभी हम ईयर निकालने में क्या करते हैं, 58 को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो मिस कर जाते हैं, तो ये याद रखिएगा 58 को काउंट करके यहाँ पर फिर आप निकालिएगा। तो याद रखिएगा कौन सा स्थापना दिवस, तो 66। ठीक है, और डीआरडीओ को हम पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा डीआरडीओ के जो वर्तमान सचिव और अध्यक्ष है वो है डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और करंट अफेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 को भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। तो चूंकि जब भी कोई भी बहुत फेमस पर्सनालिटी का निधन होता है तो उनसे रिलेटेड सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बने भी हैं कई दफ़ा। तो चूंकि यहाँ पर एक नाम आप देख रहे हैं वेद प्रकाश नंदा, उनका निधन हुआ है कब, 1 जनवरी 2024। तो ये नहीं पूछेगा कि निधन कब हुआ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। कब दिया गया है, तो ये डेट भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं पूरा का पूरा बता रही हूँ, 20 मार्च 2018, ये आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि पीसीएस में क्या होता है ना कि कभी कभी पूरा डेट ही पूछ डालता है, ईयर आपको याद है, वेरी गुड, लेकिन डेट भी आपको ध्यान में रखना है। 20 मार्च 2018 को इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और ये बहुत ही यहाँ पर दिया ही गया है कि अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा थे, अमेरिकी शिक्षाविद थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये प्रोफेसर थे कहाँ पर, इंटरनेशनल लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर। ठीक है, डेनवर के ये प्रोफेसर थे, डेनवर में कहाँ, कोलोराडो, ये भी यूएस में ही पड़ता है, तो वहाँ पर ये प्रोफेसर हुआ करते थे, तो इसलिए उनको यहाँ पर चूंकि ये भारतीय अमेरिकी थे तो इन्हें भारत में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 20 मार्च 2018 को। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं रोकते हैं और आप जब भी करंट अफेयर्स करें आप खुद का भी पॉइंट बनाते चले, और चूंकि मैं हर एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन निकाल के दे रही हूँ लेकिन आप खुद से भी क्वेश्चन जनरेट करो ताकि चीज़ें आपको खुद ही इजी लगना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।